आज बनाने जा रही हूँ मैं मेरी माँ के हाथ की रेसिपी गाजर का हलवा जैसे मेरी माँ बनाती थी वैसे। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 700 ग्राम गाजर ले लिया है। अब इसको अच्छे से धो के छील लिया था, पानी भी सूख गया था इसका, तो इसको ग्रेट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी डंठल नहीं काटी है, क्योंकि जब हम लोग गाजर को कद्दूकस करते हैं तो पीछे से वो हाथ कटने से बचा लेता है और बाद में हम लोग एक्स्ट्रा वाला जो उसका डंठल वाला पार्ट है वो फेंक सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि आपको उसको अच्छे से धो लेना है, ये नहीं कि मिट्टी वगैरह उसमें लगी रहे। तो अब उस तरह से धोकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा गाजर जो है कद्दूकस करके तैयार हो गया है, वो इतना लगभग हो गया है गाजर और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और इसको उबलने के लिए रख दिया है। और इसको हमको तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा लीटर ना हो जाए। अब यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो गई थी तो इसमें डाल देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच घी। इसमें हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसी में गाजर के हलवे का स्वाद अच्छे से निखर के आता था। तो मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा घी लिया है। और गाजर के हलवे में अगर हम लोग घी ना डालें तो फिर स्वाद का क्या ही मज़ा आता है ना, गाजर के हलवा खाने का मज़ा ही क्या है फिर। तो ढेर सारा घी डालेंगे और गाजर को डाल करके हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट के लिए भून लेंगे। हम लोगों को गाजर को लगभग इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो मेरी माँ जो थी वो गाजर का हलवा जो था वो गैस पे नहीं चूल्हे पे बनाती थी लकड़ी की आँच पे। तो वैसे ही भी चूल्हे पे पका हुआ जो दूध रहता है वो वैसे ही इतना सोंधा-सोंधा रहता है और फिर उसमें जब गाजर का हलवा पकता है तो उसके स्वाद की क्या ही बात कहें। तो यहाँ पे देखिए मेरा गाजर अच्छे से भुन गया था, तो अब इसी स्टेज पर हम लोगों को इसमें डाल देना है दूध। आप पूरा दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा दूध का काम था इसलिए मैंने थोड़ा-सा बचा लिया है 20-25 एमएल के करीब। लेकिन आप पूरा डाल दीजिएगा, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना गाजर हम लोगों ने लिया है उतना गाजर के लिए इतना दूध ज़रूरी है, वरना स्वाद नहीं आएगा। तो अभी क्या कर देखिए इसका जो दूध है वो गाजर में डाल देने के बाद ये कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब इसको इसी तरह से हम लोगों को बीच-बीच में चलाते हुए पकाना है। तो मैं इसको यहाँ पे बिला कट के ही आपको दिखा रही हूँ कि ये देखने में इतना अच्छा भी लग रहा है और कैसे पक रहा है, तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या है हो रहा है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसी तरह से पकने देंगे और जब दूध ये उबलते रहता है तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक पैन में नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर आपको बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलाते रहना, अगर बीच नहीं चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस बाहर ना फेंक दे बर्तन के, इसीलिए हम लोगों को इसको चलाते रहना पड़ता है। और इसको चलाते हुए हम लोगों को दूध को काफ़ी कम होने तक पका लेना है और फिर उसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। तो गाजर का हलवा आपने बहुत भी तरीके से बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से मेरी माँ के हाथ की रेसिपी आप ज़रूर बना करके ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे यहाँ पर तो हम लोग पूरे सब लोग माँ के गाजर के हलवे का एकदम फ़ैन था, बहुत पसंद आता था हम लोगों को। तो देखिए पकते-पकते दूध काफ़ी कम होते जा रहा है। अब जब इस स्टेज पे आ जाएगा गाजर का हलवा पक कर के दूध इतना कम हो जाएगा, तो इस स्टेज पे हम लोगों को क्या करना है कि चीनी डाल देना है। तो चीनी जो है वो मैंने 125 एमएल वाला एक कप लिया है, जो हाफ़ कप हम लोग बोलते हैं उसको, उससे 1.5 कप चीनी लिए, मतलब वो 1 कप और आधा कप चीनी ली है। तो अब इसको इसमें मिला देंगे और अब चीनी पिघलेगी तो इसको भी पकने में टाइम लगेगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा-सा यही टेंशन रहता है गाजर के हलवे में कि इसको पकने में काफ़ी समय लग जाता है और हम लोगों को बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आता है वो तो खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है, तो सारा ऐसा लगता है कि सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। इसीलिए हम लोग गाजर का हलवा इतनी मेहनत से बनाते भी हैं। तो देखिए अभी इसका चीनी एकदम से पिघल गया है, तो अब इसको हम लोग ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको पकाते-पकाते हम लोगों को चीनी को एकदम सूखने तक के पका लेना है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो मैं इसमें इसका जो काजू और बादाम ले रही हूँ, आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो काजू और बादाम मैंने लिया है वो कच्चा ही लिया है। देखिए यहाँ पे गाजर के हलवे का कलर कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम देखने से कितना अच्छा लग रहा है। और आप चाहे तो उसको काजू और बादाम को जो है वो घी में थोड़ा-सा तल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से बीच-बीच में चलाते हुए हम लोग इसको पकाते भी रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसी स्टेज पे काफ़ी कम हो गया है, ये चीनी भी पक गई है, तो काजू और बादाम भी डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब इसको हम लोगों को फिर से पकाते ही रहना है। और जब तक इसका पानी थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से ना सूख जाए तब तक हम लोग इसको पका लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें किशमिश डालेंगे, क्योंकि अगर इस स्टेज पे किशमिश डालेंगे तो जो ये दूध है ये फटने का डर रहता है। तो इसीलिए अच्छी तरह से पकने के बाद ही इसमें किशमिश और इलायची का पाउडर कूट करके डाल देंगे।
तो देखिए ये पक गया है, इसका पानी एकदम सूख गया है और दूध भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गया है इसमें। तो अब यहाँ पर 4 इलायची का पाउडर मैं डाल दे रही हूँ और साथ में किशमिश भी डाल दे रही हूँ। अब ये लगभग पक के तैयार ही है, अब इसको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो ये एकदम सूख जाएगा, ऐसे गीला-गीला नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप इस तरह से एक बार बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा कर कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी माँ के हाथ की रेसिपी कैसी लगी। तो ये गाजर का हलवा देखिए दोस्तों कितना सुंदर बन कर के तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद का मैं एक आपको फुटेज दिखा रही हूँ। ये इतना स्वादिष्ट और कितना सुंदर कलर आया है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।